सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत देवसेन महाराज द्वारा विरचित श्री आलाप पद्धति ग्रंथादिराज का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। पूज्यवर आचार्य भगवंत द्वारा रचित आलाप पद्धति ग्रंथादिराज में हम नयाधिकार विशेष की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पूरी आलाप पद्धति का स्वाध्याय हम पूर्व की कक्षाओं में कर चुके हैं। जिन्हें आलाप पद्धति प्रारंभ से पढ़नी हो, द्रव्याधिकार, पर्यायाधिकार, गुणाधिकार, तो आप YouTube पर भव्योदय चैनल सर्च करें और उसमें चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में आलाप पद्धति इस नाम का एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। उसमें आप जाकर के हमारी 26 कक्षाओं में पूरी आलाप पद्धति पढ़ाई हुई है। यहाँ पर जो चर्चा चल रही है आलाप पद्धति में नयों का आचार्य भगवंत ने वर्णन किया, उस नयाधिकार विशेष की चर्चा चल रही है कि उसमें आचार्य भगवंत ने नयों का विशेष स्वरूप कैसे बताया, उसका विश्लेषण यहाँ पर किया जा रहा है। तो पूर्व की कक्षा में हमने पर्यायार्थिक नय आदि का स्वरूप, उनकी व्युत्पत्तियाँ समझ ली थी। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। जय बोलिए देवादिदेव एक हजार आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्यवर आचार्य भगवंत ने पूर्व की कक्षा में नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द एवं विरोध, समविरोध और निश्चय नय के स्वरूप को आचार्य भगवंत ने बतलाया था। आज की कक्षा में हम जो हमारा नय योजनिका नाम का अधिकार है, इसका स्वरूप पढ़ेंगे। इसमें सूत्र क्रमांक 150 से लेकर के 176 अर्थात 27 सूत्र दिए हुए हैं। परंतु आपको बता दें, इसमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं है या कोई विश्लेषण करने वाली बात नहीं है। नय योजनिका, नई योजनिका आचार्य भगवंत ने इसलिए दिया है कि जो पूर्व में आप जीव का स्वभाव पढ़ चुके हैं, नित्य स्वभाव, अनित्य स्वभाव, एक स्वभाव, अनेक स्वभाव, तो यहाँ पर नई योजनिका में नयों की विवक्षा की है। कैसे विवक्षा की है? यहाँ पर ये आचार्य भगवंत ने बताया है कि नित्य स्वभाव और अनित्य स्वभाव दो चीज़ हैं। तो जीव के या तो नित्य होगा या अनित्य होगा, दोनों तो एक साथ होंगे नहीं। तो आचार्य भगवंत ये बता रहे हैं कि नित्य है तो अनित्य नष्ट नहीं होता, या अनित्य होता है तो नित्य नष्ट नहीं होता। मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से कथन किया है, किस अपेक्षा से अस्ति है, किस अपेक्षा से नास्ति है। तो जो अपेक्षाकृत कथन है वो आचार्य भगवंत ने नय योजनिका में बताया है कि नयों की आपको योजना कैसे करनी होती है। ऐसा नहीं कि आपने एक बात कहती और दूसरी बात को नकार दिया, नहीं। नय किसी बात को नकारता नहीं है, अपनी मुख्यता बता करके दूसरे को गौण कर देता है। सबसे नयों का कितना अच्छा काम है, देखिए सबसे बढ़िया काम नए करते हैं, कितने अच्छे से वस्तु तत्व को, वस्तु स्थिति को समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम समझते हैं नई योजनिका क्या है। स्वद्रव्यादि ग्राहकेणास्ति स्वभावा, कह रहे हैं स्वद्रव्य अर्थात स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, स्वचतुष्टय की ग्रहण की अपेक्षा से द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा अस्ति स्वभाव है। कह रहे स्वचतुष्टय को ग्रहण करने वाले द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से अस्ति स्वभाव है, क्योंकि स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्ति स्वभाव ही होगा। आप समझिए, जैसे कि जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य यदि स्वयं को ग्रहण करता है तो वो अस्ति स्वभाव वाला है, समझ रहे। और यदि पर को ग्रहण करता है पुद्गल की अपेक्षा से, वो नास्ति स्वभाव वाला, क्योंकि पुद्गल का स्वभाव क्या है? पूरण और गलन अर्थात अचेतनता, और जीव का स्वभाव क्या है? चेतनता। तो पुद्गल की अपेक्षा से जीव कैसा है? नास्ति, क्योंकि अचेतनता तो पुद्गल का स्वभाव ही नहीं है, तो उसकी अपेक्षा से वह नास्ति स्वभाव वाला हो गया। और अस्ति स्वभाव वाला कैसे है? क्योंकि जीव के चेतनता है। तो कह रहे हैं स्व चतुष्टय की अपेक्षा से अस्ति स्वभाव वाला है। पर द्रव्यादि ग्राहकेण नास्ति स्वभावा, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव,
पर चतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा नास्तिक स्वभाव वाला है, क्योंकि पर चतुष्टय की अपेक्षा ये नास्तिक स्वभाव वाला है। अब ये पर चतुष्टय क्या है भैया? देखिए, धर्म द्रव्य की अपेक्षा, धर्म द्रव्य की अपेक्षा से अधर्म द्रव्य नास्तिक स्वभाव वाला है। क्यों? सब द्रव्यों का स्वभाव अलग अलग है। जीव द्रव्य चेतन है तो पुद्गल द्रव्य अचेतन है। समझ रहे हो आप? जीव द्रव्य कैसा है? चेतन है। जीव में चेतनता का गुण पाया जाता है, पर पुद्गल में चेतनता का गुण नहीं पाया जाता है। तो पुद्गल की अपेक्षा, देखो, पुद्गल अचेतन है पर जीव अचेतन नहीं है, जीव तो चेतन है, इसलिए एक दूसरे का स्वभाव कैसा है? अलग अलग है। तो कह रहे द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से जीव अस्ति है। क्यों? क्योंकि पुद्गल में चेतन नाम का गुण नहीं है, इसलिए पुद्गल नास्ति हो गया। और पुद्गल की अपेक्षा से पुद्गल अस्ति है और जीव नास्ति है। पुद्गल अस्ति इसलिए है कि पुद्गल में अचेतनता का गुण है, यदि अचेतनता की बात करें तो, और जीव में नहीं है, इसलिए जीव नास्ति स्वभाव वाला हो गया। सिंपल सी बात है। जिसमें जो है उसकी अपेक्षा से अस्ति और दूसरा नहीं है तो उसकी अपेक्षा से नास्ति हो गया। अब कह रहे हैं उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ताग्राहकेण नित्य स्वभावा। उत्पाद व्यय को गौण करके द्रव्य को ग्रहण करने वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा नित्य स्वभाव वाला। कह रहे हैं कि ये द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नित्य स्वभाव वाला क्यों है? क्योंकि उत्पाद और व्यय को तो गौण कर दिया। जब उत्पाद और व्यय होगा ही नहीं तो नई पर्याय आएगी नहीं, पुरानी का व्यय नहीं होगा, तो नित्य ही रहेगा। वहाँ पर अनित्य की तो कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि उत्पाद व्यय को तो गौण कर दिया, नकारा नहीं है, हटाया नहीं है। उत्पाद व्यय को गौण करके द्रव्य की मुख्यता बता दी, और जब द्रव्य को ग्रहण करेंगे तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नित्य स्वभाव ही होगा, अनित्य नहीं। समझ रहे हैं? नित्य स्वभाव ही होगा, क्योंकि आपने उत्पाद और व्यय को तो क्या कर दिया? गौण कर दिया, केवल द्रव्य को ग्रहण कर रहे। केनचित पर्यायार्थिकेन अनित्य स्वभावा, किसी पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से अनित्य स्वभाव वाला है। जैसे जीव की जो मनुष्य आदि पर्याय हैं, ये तो अनित्य पर्याय हैं। ये मनुष्य आदि पर्याय कैसी हैं? अनित्य पर्याय हैं। ये तो आएंगी और चली जाएंगी। और एक समयवर्ती जो पर्याय है उसकी अपेक्षा से ले लो तो पल पल में पर्याय बदल रही है, पल पल में पर्याय बदल रही है। तो पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से अनित्य स्वभाव वाला है। भेद कल्पना निरपेक्षणिक स्वभावा। कह रहे भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से एक स्वभाव वाला है। ये जीव एक स्वभाव वाला इसलिए है क्योंकि ये भेद कल्पना की अपेक्षा से रहित है, ये भेद करता ही नहीं है। और जब अभेद होगा, किसी चीज़ में भेद ही नहीं होगा, तो वो एक स्वभाव वाला होगा, अनेक स्वभाव वाला थोड़ी होगा। अनेक स्वभाव थोड़ी पाए जाएंगे, एक ही स्वभाव वाला होगा जब भेद ही नहीं होगा तो। और अन्वय द्रव्यार्थिकेन नैक नैकस्याप प्यनेक द्रव्य स्वभावस्त्वम। कह रहे अन्वय द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से एकस्य एक द्रव्य के अनेक द्रव्य स्वभाव, अनेक एक द्रव्य के अनेक स्वभाव पाए जाते हैं। अन्वय द्रव्यार्थिक नय अर्थात यहाँ पर अलग अलग द्रव्य की अपेक्षा से चर्चा कर दी कि जैसे एक द्रव्य है तो एक द्रव्य के अस्थि स्वभाव भी है तो नास्ति स्वभाव भी है, एक स्वभाव भी है, अनेक स्वभाव भी है, नित्य स्वभाव भी है, अनित्य स्वभाव भी। एक ही स्वभाव थोड़ी है जीव में, किसकी? अन्वय द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से। सद्भूत व्यवहारेण गुणगुण्यादि भीर भेद स्वभावा। सद्भूत व्यवहार उपनय की अपेक्षा से गुण गुणी आदि में भेद है। हमने पढ़ा था ना, सद्भूत व्यवहार नय क्या करता है? भेद। किसमें भेद करता है? गुण गुणी, कारक कारकी, पर्याय पर्यायी में। तो कह रहे हैं कि सद्भूत व्यवहार उपनय की अपेक्षा से गुण गुणी आदि भेद स्वभाव पाए जाते हैं। तो भेद स्वभाव है किसकी अपेक्षा? सद्भूत व्यवहार उपनय की अपेक्षा से। सद्भूत व्यवहार उपनय की अपेक्षा से जो आपको आचार्य भगवंत ने स्वभाव बताए थे, तो वो बता रहे वो स्वभाव किसकी अपेक्षा से कौन सा स्वभाव है, किसकी अपेक्षा से कौन सा स्वभाव है और किसकी अपेक्षा से कौन सा स्वभाव नहीं है। तो बता रहे जो गुण गुणी आदि भेद है वो क्यों है? तो कह रहे सद्भूत व्यवहार उपनय की अपेक्षा से भेद स्वभाव वाला है। भेद है गुण और गुणी की अपेक्षा से,
पर्याय और पर्यायी की अपेक्षा से भेद है, कारक और कारकी की अपेक्षा से भेद है, स्वभाव और स्वभावी की अपेक्षा से भेद है। और अभेद क्यों है? तो कह रहे भेद कल्पना निरपेक्षेण गुण गुण्यादि भीर भेद स्वभाव। कह रहे हैं कि भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से गुण गुणी आदि भेद नहीं है, अभेद स्वभाव है। वहाँ पर भेदों की कल्पना की अपेक्षा से रही चर्चा की गई है। जहाँ पर भेदों की कल्पना की अपेक्षा है वहाँ पर भेद है, और जहाँ पर भेदों की कल्पना की अपेक्षा नहीं है वहाँ पर अभेद है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। गुण गुणी एक है, कारक कारकी एक है, स्वभाव स्वभावी एक है, पर्याय पर्यायी एक है। किसकी? शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से। परम भाव ग्राहकेण भव्या भव्य पारिणामिक स्वभाव। कह रहे परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से भव्य और अभव्य पारिणामिक स्वभाव है। किसकी? परम भाव ग्राहक न्याय की अपेक्षा से भव्य और अभव्य ये पारिणामिक स्वभाव है। शुद्ध शुद्ध परम भाव ग्राहकेण चेतन स्वभावो जीवस्य। शुद्ध परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से जीव के चेतन स्वभाव है। किसकी? शुद्ध अशुद्ध परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से जीव के चेतन स्वभाव है। बिल्कुल सही बात है। अशदभूत व्यवहारेण कर्मणो रपि चेतना स्वभाव। अशदभूत व्यवहार न्याय की अपेक्षा से कर्मणो कर्म के भी चेतन स्वभाव है। किसकी? अशदभूत। क्यों इसने उपचार कर दिया? नो कर्म, जैसे कि हमारा ये शरीर है, उस शरीर के अंदर आत्मा रहती है, इसकी अपेक्षा से इस कर्म नो कर्म को भी चेतन कह दिया, क्योंकि ये चेतन द्रव्य के साथ रहता है। जो चेतन द्रव्य के साथ रहता है उसको भी क्या कह दिया? चेतन कह दिया। आप बताओ शरीर चेतन है क्या? नहीं है। नो कर्म मतलब शरीर आदि, तो क्या ये शरीर चेतन है? नहीं है, लेकिन इसका संबंध चेतन द्रव्य के साथ है, इसलिए उपचार कर दिया। अशदभूत व्यवहार नहीं क्या करता है? उपचार, इसलिए नो कर्म को भी चेतन कह दिया। कहते हैं ना उदाहरण के जैसे सामान्य से कहते हैं भैया 10 प्राण होते हैं लेकिन 11वां प्राण तो परिग्रह है, 11वां प्राण तो ये मोबाइल है। आज के समय में रोटी के बिना चल जाए लेकिन इस मोबाइल के बिना नहीं चलता। तो कहते हैं मोबाइल भी क्या है? एक प्राण है। ऐसा व्यवहार में कहने लगते कि नहीं? तो वही कह रहे असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा, व्यवहार से कह रहे वास्तविकता में नहीं है। परम भाव ग्राहकेण कर्म नो कर्मणो रचेतन स्वभाव। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से कर्म नो कर्म अचेतन है। परम भाव, जो परम भाव को ग्रहण करने वाला है उसकी अपेक्षा से तो ये अचेतन ही रहेंगे, क्योंकि ये मोबाइल चेतन थोड़ी है, मोबाइल चलने थोड़ी लगेगा, ये मोबाइल के अंदर थोड़ी चेतनता आ जाएगी, लेकिन ये चेतन द्रव्य के साथ रहता है, चेतन द्रव्य के साथ इसका संबंध है, इसलिए इसको एक अपेक्षा से कहा गया। जीवस्याप्य सतभूत व्यवहारेण ऋण चेतना स्वभाव। कह रहे विजाति अशद्भूत व्यवहार उपनय की अपेक्षा से जीव के अचेतन स्वभाव भी है। विजाति, विजाति मतलब जीव की अपेक्षा नहीं, जीव पुद्गल की अपेक्षा से। पुद्गल कैसा है? पुद्गल की अपेक्षा से कह रहे हैं जीव कैसा है? अचेतन स्वभाव वाला है दूसरे की अपेक्षा से। जीव तो वास्तविकता में चेतन ही है, लेकिन विजाति की अपेक्षा से, विजाति की अपेक्षा से। अब कह रहे हैं असद्भूत का काम होता है उपचार करना, सद्भूत भेद करता है, असद्भूत व्यवहार उपनय उपचार करता है, तो उपचार से कहा जा रहा है। क्योंकि पुद्गल कैसा है? अचेतन है। पुद्गल अचेतन है या नहीं? इस अपेक्षा से परम भाव ग्राहकेण कर्मणो कर्मणो ऋण मूर्त स्मूर्तो स्वभाव। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से कर्म नो कर्म के मूर्त स्वभाव है। बिल्कुल कर्मो नो कर्म मूर्त स्वभाव है, क्योंकि इनके स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, इसलिए मूर्तिक हैं। कर्म नो कर्म, आप जितने भी देख रहे हो आपके सामने मोबाइल, कुर्सी, टेबल, ये जितने हैं कर्म नो कर्म, ज्ञानावरण आदि सब, ये कैसे हैं? मूर्त स्वभाव वाले हैं। ठीक है। जीवस्याप्य सद्भूत व्यवहारेण मूर्त स्वभाव। असद्भुत व्यवहार उपनय की अपेक्षा से जीव भी मूर्त स्वभाव है। जीव का भी स्वभाव मूर्ति क्यों कहा? असद्भुत व्यवहार उपनय की अपेक्षा से उपचार कर दिए, क्योंकि इसलिए कर्मों के साथ बंधा हुआ है, इसलिए जीव को किंचित मूर्तिक और किंचित अमूर्तिक कहा जाता है।
संसारी को मुक्त जुक्तो अमूर्तिक ही है। परम भाव ग्राहकेण पुद्गलम विहाय इतरेशाम मूर्त स्वभाव। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से पुद्गल के अतिरिक्त सभी द्रव्यों में अमूर्त स्वभाव है। कह रहे हैं परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से पुद्गल के अतिरिक्त सभी द्रव्य अमूर्त स्वभाव वाले हैं। जीव जो शुद्ध जीव है वो तो अमूर्तिक ही है, और चार जो द्रव्य होते हैं धर्म अधर्म आकाश काल, ये त्रैकालिक शुद्ध हैं, ये अमूर्तिक ही हैं, ये मूर्तिक द्रव्य नहीं है। इनमें किसी भी प्रकार का स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है। पुद्गलस्योपचारा देवास्त्य मूर्तवम। पुद्गल के भी उपचार से अमूर्त स्वभाव है। तो कह रहा उपचार से, पुद्गल वास्तविकता में मूर्तिक नहीं है, लेकिन उपचार से कहेंगे तो पुद्गल भी क्या है, मूर्तिक। तो देखिए आचार्य भगवंत यहाँ पर जो बता रहे हैं कि अपेक्षाकृत कथन है। जैन धर्म में कोई भी कथन निराधार नहीं होता है, सब कथन अपेक्षाकृत होते हैं, अनेकांत की दृष्टि से सब सिद्ध होता है। ऐसा नहीं है, कहा जाता है पुण्य हे है और पुण्य उपादेय भी है। क्यों कहा आचार्य भगवंत ने? पुण्य को बेड़ी भी कहा है और पुण्य करने के लिए भी आचार्य भगवंत कहते हैं पूजा करो, स्वाध्याय करो, पाठ करो, और एक तरफ कहते हैं पुण्य हे है। समझने की बात, समाचार में कह दिया पुण्य हे है, और शावकाचार आदि और जो चरणानी योग के ग्रंथ उनमें कहते खूब पूजा करो, खूब पाठ करो, खूब स्वाध्याय करो, मंदिर जाओ, महाराज के दर्शन करो। अरे पूजा पाठ करेंगे तो पुण्य का आश्रय तो होगा, और आपने तो कह दिया कि पुण्य हे है, और जब पुण्य हे है तो उसको ग्रहण क्यों करें? तो एक अपेक्षा से पुण्य हे है, एक अपेक्षा से उपाधि। बस पुण्य नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और पुण्य के लिए कहा गया पुण्य फलार्हंत, पुण्य का फल अरिहंत फल को देने वाला है, इसलिए ये पुण्य हमारे लिए ग्रहण करने योग्य। परंतु जब हम सिद्ध बनने जाएंगे तो ये पुण्य हमारे लिए क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो वो बहुत आगे की प्रोसेस है। लेकिन आपने अभी नमोकार जपना तो शुरू किया नहीं है, पाप में लगे हुए और अभी से हे माने, नहीं, ऐसा नहीं है। अनेकांत स्वरूप को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब कह रहे हैं परम भाव ग्राहकेण काल पुद्गलाणु नमेक प्रदेश स्वभावस्त्वम। परम भाव द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा कालाणु द्रव्य और पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी हैं। कह रहे परम भाव ग्राहक की अपेक्षा पुद्गल का जो एक परमाणु है वो एक प्रदेशी है। बिल्कुल सही है। पुद्गल का जो अभिभागी प्रतिच्छेद है जिसका दूसरा पार्ट नहीं हो सकता, पुद्गल का ऐसा परमाणु जिसका दूसरा भाग न हो सके, वह परमाणु अणु कहलाता है, और वह जितनी जगह को घेरता है उसे एक प्रदेश कहते हैं। एक पुद्गल का अणु या परमाणु एक ही शब्द है। पुद्गल का एक अणु या परमाणु जितनी जगह को घेरता है उसे एक प्रदेश कहते हैं। तो इसलिए एक प्रदेश स्वभाव वाला है। भेद कल्पना निरपेक्षेणे रेशाम चाखंडत्वातेक प्रदेशत्वम। कह रहे भेद कल्पना निरपेक्षेणेत रेशाम, तो यहाँ पर संधि विच्छेद में निकलेगा निरपेक्षेण इतरेशाम च अखंडत्वात् एक प्रदेशत्व। अर्थात भेद कल्पना निरपेक्ष द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और जीव द्रव्य एक स्वभाव, एक प्रदेश स्वभाव वाला है, क्योंकि वे अखंड है। धर्म द्रव्य अखंड है, धर्म द्रव्य के कोई खंड नहीं है। कोई कह दे अच्छा वाला धर्म द्रव्य, उत्तम धर्म द्रव्य, मध्यम धर्म द्रव्य, नहीं, धर्म द्रव्य एक ही है, अधर्म द्रव्य एक ही है। और जब आकाश द्रव्य एक है और जब ये एक हैं तो एक स्वभाव वाले हैं, क्योंकि ये अखंड है, इनका खंड नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो? भेद कल्पना सापेक्षेण चतुर्णामपि नाना प्रदेश स्वभावत्वम। भेद कल्पना, और जहाँ पर भेद किया जाए तो भेद कल्पना की अपेक्षा अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा धर्म अधर्म आकाश और जीव द्रव्य बहु स्वभाव बहु प्रदेश वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भेद कर दिया। कितने क्या कर दिया? भेद कर दिया। और जब इनमें भेद की अपेक्षा मानेंगे तो ये बहु प्रदेश स्वभाव वाले रहेंगे। अब आगे कह रहे हैं पुद्गलाणो रूपचारतो नाना प्रदेशत्वम न च कालाणो स्निग्ध रुक्षत्वात् भावात् ऋजत्वात् च। कह रहे उपचार से पुद्गल परमाणु के नाना प्रदेश स्वभाव है, किंतु कालाणु के उपचार से नाना प्रदेश स्वभाव नहीं है, क्योंकि कालाणु में स्निग्ध और रुक्ष गुण का अभाव होता है, वह स्थिर है। सही बात है।
अणोर मूर्त कालशैक विंशति तमो भाव न स्यात्। अमूर्तिक कालाणु के 21वां अर्थात उपचरित स्वभाव नहीं है। आचार्य भगवंत कह रहे अमूर्तिक जो कालाणु है उसके उपचरित स्वभाव नहीं होता है। परोक्ष प्रमाणापेक्षया सद्भूत व्यवहारेण प्युपचरिणे उप संधि विच्छेद हो जाएगा तो उपचारेण मूर्तत्वम पुद्गलस्य। कह रहे हैं परोक्ष प्रमाण की अपेक्षा से असद्भुत व्यवहार उपनय की दृष्टि से पुद्गल के उपचार से अमूर्त स्वभाव है। पुद्गल के उपचार से अमूर्त स्वभाव क्यों? असद्भुत व्यवहार उपनय, और असद्भुत व्यवहार उपनय क्या करता है? उपचार करता है। शुद्ध द्रव्यार्थिकेन स्वभाव विभावस्त्वम। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य में स्वभाव भाव हैं, और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से जीव पुद्गल में विभाव स्वभाव हैं। सही बात है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से जीव पुद्गल में विभाव स्वभाव हैं, और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से स्वभाव भाव है। शुद्ध द्रव्यार्थिकेन शुद्ध स्वभाव, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से शुद्ध स्वभाव, अशुद्ध द्रव्यार्थिकेन अशुद्ध स्वभाव, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से अशुद्ध स्वभाव, असद्भुत व्यवहारेण उपचरित स्वभाव, और असद्भुत व्यवहार उपचरित की अपेक्षा उपचरित स्वभाव है। तो आचार्य भगवंत ने नय योजनिका में, इसमें कोई ज़्यादा जटिल विषय या कठिन विषय नहीं है, आपको मात्र इतना ही समझना है किसकी अपेक्षा से क्या है, किसकी अपेक्षा से क्या नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण से समझाता हूँ। राम सीता की पत्नी है, किसकी अपेक्षा? पत्नी की अपेक्षा, पत्नी धर्म की अपेक्षा से वो राम की पत्नी है, किंतु पुत्री धर्म की अपेक्षा से दशरथ की पुत्री है, और पुत्र वधू धर्म की अपेक्षा से दशरथ की पुत्र वधू है। समझ रहे हो? तो अलग अलग अपेक्षा से व्यक्ति एक ही है, पर अलग अलग अपेक्षा से उसके रिश्ते नाते अलग अलग हैं। उसी प्रकार से वस्तु का कथन एक ही प्रकार का है, परंतु अलग अलग नयों की दृष्टि से अलग अलग स्वभाव वाले हैं। एक स्वभाव वाला है क्यों? क्योंकि भेदों की अपेक्षा से रहित है, भेद ही नहीं है तो एक स्वभाव वाला, और भेद की अपेक्षा है, भेद है तो अनेक स्वभाव वाला हो गया। अस्थि स्वभाव वाला स्वयं की अपेक्षा अस्थि स्वभाव वाला, और परचतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति स्वभाव वाला। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि किस अपेक्षा से क्या है। तो इस प्रकार से ये नए योजनिका अधिकार हुआ, और इसमें आचार्य भगवंत ने ये स्वरूप बताया। आज की कक्षा में इतना ही। सभी के लिए जय जिनेन्द्र।